नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा शुक्ला। न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले आगरा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देर रात 13 मामले नए सामने आए हैं। आपको बता दें कि नए मामले ज्यादातर स्वास्थ्य कर्मी से जुड़े हैं। एक एम्बुलेंस कर्मी को भी हुआ है कोरोना। साथ ही आपको बता दें कि जो पारस अस्पताल है, इस वक्त वो एपिसेंटर बना हुआ है। पारस अस्पताल से जुड़े लोगों की संख्या 90 है। शहर में कोरोना मरीजों की संख्या अब 308 हो गई है और 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आगरा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आगरा में अब ये आंकड़ा 308 हो गया है। आपको बता दें कि देर रात 13 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं और साथ ही साथ एक एम्बुलेंस कर्मी भी इसमें शामिल है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आगरा से अजेंद्र चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, लगातार आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 308 ये आंकड़ा हो गया है। आएगा उधर से फोन बीच में कोई फोन बताना है इधर से नहीं लगेगा। लगता है अजेंद्र संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि आगरा में कोरोना वायरस का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। आगरा में मरीजों की संख्या 308 हो गई है। नए मामले ज्यादातर स्वास्थ्य कर्मी जिसमें शामिल हैं और एक एम्बुलेंस कर्मी भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि पारस अस्पताल इस वक्त आगरा में एपिसेंटर है, जहां से 90 लोग जुड़े हुए हैं और लगातार आगरा में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। 308 आंकड़ा हो चुका है आगरा में और बहुत तेजी से यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि आगरा में बहुत सारे हॉटस्पॉट एरिया हैं जो सील कर दिए गए हैं और हमारे साथ अजेंद्र चौहान आगरा से लाइव जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, लगातार आगरा में कोरोना मरीजों में की संख्या में इजाफा हो रहा है और ये आंकड़ा अब 308 हो गया है। जैसे साफ तौर से आगरा की अगर बात की जाए तो ये आगरा के निवासियों को और आगरा प्रशासन को डेली यहाँ एक आदत सी हो चुकी है कि जिस तरह से यहाँ कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, वो ऐसा कोई भी दिन नहीं है। 3 मार्च को यहाँ एक पहला मरीज मिला था, लेकिन अब ये संख्या 308 हो चुकी है। जैसे कि देर रात 13 नए मामले आए थे। बड़ी बात है कि आगरा में अगर बात की जाए, कुल मिलाकर 104 जमातियों की संख्या हो चुकी है। पारस हॉस्पिटल जो एपी सेंटर बना हुआ है, उससे 90 लोगों को संक्रमित हो चुका है। साथ ही जो फतेहपुर सीकरी में गाइड हैं जावेद, उससे संक्रमित लोगों की संख्या 35 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो भी इस कोरोना से अछूते नहीं रहे हैं, उनकी भी संख्या काफ़ी आ रही है। 30 लोगों की लगभग माना जा रहा है कि इतने लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। और अन्य जो लोग हैं, अन्य लोगों में है सब्जी विक्रेता, दूध विक्रेता और जो मेडिकल स्टोर हैं, उसके लोग भी संक्रमित हुए हैं। तो आगरा में अगर देखा जाए तो चारों तरफ ये कोरोना फैल चुका है और आगरा में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं कहेंगे कि जहां पर ये कोरोना का संक्रमण नहीं पहुंचा है। लोगों के अंदर डर है कि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है क्या होने वाला है, क्योंकि लोग घरों में कैद हैं। काफ़ी समय से लॉकडाउन चल रहा है और ना ही आगरा के हालात देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन खुलेगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में हैं, कोरोना से बचाव तो कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरा तबका देखा जाए तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी कमाने वाले थे या जो व्यापारी थे, आज उनकी भी परेशानी खासा देखी जा रही है। क्योंकि व्यापारियों का एक दर्द भी यहाँ अलग से देखने के लिए मिल रहा है कि एक तरफ तो व्यापार बंद है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उनको जो खर्चे देने थे वो खर्चे आज भी दिए जा रहे हैं। तो लोग इसी बात के लिए कह रहे हैं कि किसी भी तरह से कोरोना का कहर आगरा में ख़त्म हो, जिससे कि हमारे व्यापार चल सकें।
जो रोजमर्रा के कमाने वाले हैं आज उनकी भी दिक्कतें सड़कों पर आ चुकी हैं, क्योंकि प्रशासन और समाज से भी मदद तो कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी लोग कहीं ना कहीं भूखे हैं और उनको खाने की जरूरत है। लेकिन अब आकर लोगों की हिम्मत भी काम दे चुकी है कि अब किसी तरह से कोरोना का कहर रुक जाए, लेकिन आगरा में जैसी कोरोना का कहर नहीं रुक रहा है। दिन प्रतिदिन जिस तरह से आंकड़े मिल रहे हैं ये लोगों को डराने वाले हैं। लोग चिंता में हैं, क्योंकि चिंता का विषय भी है कि आज जो ये कोरोना है ये सब्जी विक्रेता, दूध विक्रेता, यानी कि जो लोगों की डेली नीड की जो चीज़ हैं उन तक ये पहुंच रहा है। तो लोग भयभीत हैं कि आखिर सब्जी बनानी है या नहीं बनानी है, क्योंकि सब्जी लेने में भी आज लोग डर रहे हैं, वहीं दूध लेने में भी डर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ दूध और सब्जियों की 2 दिन से व्यवस्थाएं, जो मंडी बंद थी, खुले दूध का उत्पादन बंद कर दिया गया। वहीं कल देर शाम कमिश्नरी में बैठक हुई और उसमें फैसला लिया गया कि जो पैकेट बंद दूध है उसका विक्रय किया जाएगा। और पूरे आगरे के जो इलाके हैं सभी जगह पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है अलग अलग इलाके के हिसाब से, जिससे कि लोग वहां कॉल करने के बाद दूध ले सकते हैं। जैसे लेकिन ये जो पूरी व्यवस्था है इसमें कहीं ना कहीं एक नई बात देखने के लिए मिल रही है कि जिस तरह से जिन लोगों को आइसोलेशन और कोरोना पॉजिटिव मरीज रखा गया है उनको एक कई वीडियो सामने आ रहे हैं कि लोगों को खाने की परेशानी हो रही है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह के तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहे हैं कि वहाँ जहाँ हमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 बजे खाना दिया जा रहा है, बाकी दिन में कोई व्यवस्था नहीं है। तो लोग पीड़ा भी है, लोगों की परेशानी भी है। थोड़ी लापरवाही यहाँ देखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की मिल रही है कि ये वीडियो अंदर से बाहर आ रहे हैं। आखिर लोग परेशान है तभी ये वीडियो बन रहे हैं। लोगों की जो परेशानी है उसको भी दूर करा जाए, क्योंकि कोरोना वायरस से कहीं ना कहीं वो अपने परिवार से तो दूर हुए ही हैं, लेकिन जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, जो उनको पेट भरने के लिए खाना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। कई एक वीडियो देखा गया उसमें बाथरूम की क्या स्थिति है वो भी बताया गया। एक वीडियो में साफ कहा जा रहा है कि हम 1 बज चुके हैं, अभी तक हमें खाना नहीं दिया गया। तो लोगों की पीड़ा है। प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना होगा कि इस तरह के जो वीडियो आ रहे हैं कहीं ना कहीं एक समाज में गलत संदेश दे रहे हैं कि लोग कोरोना से पीड़ित हैं, अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हैं। दूसरी बड़ी बात एक देखने के लिए आगरा में ये मिल रही है कि कोरोना संक्रमण का खतरा इतना बड़ा है कि आगरा में जैसी तकरीबन 600 से 700 अस्पताल हैं, लेकिन आज अगर देखा जाए तो 95% हॉस्पिटल बंद हो चुके हैं। और वो हॉस्पिटल जहां डायलिसिस के मरीज, जो बीमारी के मरीज हैं, कई तरफ परेशानी देखी जा सकती है। लोग भटक रहे हैं। कई खबरें भी यहाँ देखने के लिए मिल रही हैं कि एसएन मेडिकल कॉलेज में अन्य किसी का इलाज नहीं हो रहा, किसी ने ट्वीट करने के बाद उसको इलाज मिल रहा है, कोई डीएम से सिफारिश करने के बाद इलाज मिल रहा है। तो इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है कि क्योंकि जिस तरह से पारस हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, उसको आज एपी सेंटर बन गया, उसी चीज का डर, कार्रवाई का डर अन्य डॉक्टरों को भी सता रहा है कि हम अगर हॉस्पिटल खोलते हैं, अगर एक कोरोना मरीज मिल जाता है तो उसके चलते हॉस्पिटल तो बंद होगा ही, लेकिन हम पर मुकदमा भी दर्ज होगा। तो इसके लिए आम जनता को ऐसी काफी परेशानी हो रही है और इस परेशानी की तरफ स्वास्थ्य विभाग को साफ तौर से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साफ तौर से यहाँ नाराज हैं। जिस तरह से आगरा में आंकड़े मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी उनकी टेढ़ी नजर है। स्वास्थ्य विभाग को भी चेतावनी दे रखी है। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले दो लोगों की टीम यहाँ आई थी KGMU से, जो कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग में किस तरह की यहाँ व्यवस्था है, आखिर कोरोना का संक्रमण किस तरह फैल रहा है, क्या कमी है स्वास्थ्य विभाग के अंदर, इन सभी बातों का जायजा लेने आई थी। और वो टीम भी ने यहाँ पर कहा कि यहाँ हर तरफ लापरवाही देखने को मिली है। तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को सजग होना पड़ेगा, जहां जहां कमी है उनको दूर करना पड़ेगा। आगरा में तकरीबन 13,000 लोग क्वारंटाइन हो रखे हैं। जिस तरह की जितने लोग क्वारंटाइन है अभी 308 का ये आंकड़ा है, लेकिन अगर ये जांचें ज्यादा जाएंगी, ये अगर जांच 500 से 1000 के बीच में डेली जाएंगी तो ये आंकड़ा डेली बढ़ेगा। इसमें कोई दुराय नहीं कह सकते कि अभी ये आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जिले के जिलाधिकारी ने कहा था कि आंकड़ा बढ़ने से घबराए नहीं, क्योंकि आंकड़ा अभी बढ़ेगा। जिस तरह से टेस्टिंग किट है उसके चलते आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन आगरा के लिए परेशानी की बात ऐसी यह है कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो यहाँ ना तो लॉकडाउन खुलते हुए दिख रहा है और लोगों की जो परेशानी है वो कहीं भी यहाँ पर सुधरने का नाम नहीं ले पा रही है। यसी जी अजेंद्र, अभी तक जो मामले सामने आ रहे थे या तो वो आम लोगों को हो रहे थे, जमाती थे या पारस अस्पताल से जुड़े हुए थे। अब लेकिन जो मामले आ रहे हैं उसमें सब्जी विक्रेता, दूध विक्रेता और अब स्वास्थ्य कर्मी भी इससे अछूते नहीं हैं। स्वास्थ्य कर्मी, क्योंकि जब हॉस्पिटल में लोग जो कोरोना मरीज हैं वो जा रहे हैं, तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? क्योंकि अगर स्वास्थ्य कर्मी में हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि यह आंकड़ा और बढ़ता चला जाएगा।
बिल्कुल ऐसी जिस तरह से आंकड़े यहाँ बढ़ रहे हैं और कोरोना का संक्रमण पहले 3 जगह तक सीमित हो चुका था, जिस तरह से जमाती मिले थे, पारस अस्पताल और फतेहपुर सीकरी के गाइड, लेकिन अब ये इन तीनों से हट के एक कम्युनिटी ट्रांजेक्शन का काम कर चुका है। जिस तरह से आम लोगों में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, ये एक बड़ी बात है। जिस तरह से सब्जी विक्रेता और दूध विक्रेता की बात की जाए तो उसके अलावा एसएन मेडिकल कॉलेज में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे वो जूनियर डॉक्टर हों या वार्ड बॉय हों, वो भी इस संक्रमण से नहीं बच पाए हैं। यहाँ तक कि कल एक मामला देखने के लिए मिला जिसमें कि एम्बुलेंस चालक में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, क्योंकि एम्बुलेंस चालक डायरेक्ट टच में रहते हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का मानना है। तो जिस तरह से यहाँ कोरोना संक्रमण फैल रहा है और जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनके लिए उनके अंदर फैल रहा है, तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि वहाँ एसएन मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों लोग वहाँ पर इलाज करा रहे हैं। और अगर बात की जाए आगरा की, तो हजारों लोग क्वारंटीन हैं। तो जो लोग इलाज करने वाले हैं, आज वही लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो एक चिंता का विषय है। लगातार स्वास्थ्य विभाग अब ये कोशिश कर रहा है कि जो भी एम्बुलेंस कर्मी हैं उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। और जो लोग हैं वो जैसे कि अभी कुछ कमी आई थी कि पीपीई किट के अंदर कमी आई थी, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने विरोध किया था कि जो पीपीई किट है वो घटिया किस्म की है, तो उसके चलते भी यहाँ बदलाव करने की बात कही जा रही है। लेकिन बड़ी बात है कि जिस तरह से यहाँ जो मरीज मिल रहे हैं और वो मरीज जो कि सोशल लोगों के अंदर फैल चुका है, डेली जो रोजमर्रा की जो चीज़ें होती हैं, दूध सब्जी और राशन जैसी चीज़ें हैं, वो लोग भी अब इससे नहीं बच रहे। तो लोगों के अंदर एक डर भी है, क्योंकि सब्जी एक ऐसी चीज़ है जिसको हर व्यक्ति खरीदता है, हर गृहिणी खरीदती है और घर के अंदर सब्जी बनाई जाती है। लेकिन आज ये डर आगरा के निवासियों में देखा जा रहा है। लोग सब्जियों से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब सब्जी विक्रेता में फैल चुका है तो कोई भी यहाँ नहीं बच पाएगा। इसके चलते यहाँ लोगों के अंदर घबराहट देखी जा सकती है, लोग चिंता का विषय है। और प्रशासन भी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह पे यहाँ पर यह आंकड़ा बंद हो जाए। दूसरी तरफ अगर बात करें पुलिस विभाग की, तो पुलिस का लॉकडाउन का यहाँ 2 दिन से जो रवैया है वो देखने के लिए मिल रहा है। पुलिस काफ़ी सख्त है, आम चलते हुए लोगों पर पूरी तरह से पुलिस सख्त है। यही नहीं, जो लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोग हैं उनके घरों पर भी नोटिस चस्पा किए गए हैं, जिससे कि बेइज्जती के डर से लोग बाहर ना निकलें। पुलिस भी ऐसा कोई तरीका नहीं छोड़ रही है कि जिससे कि लॉकडाउन का पालन कराने में कमी आए। हर तरीके अपनाए जा रहे हैं, कहीं पर हल्का बल प्रयोग किया जा रहा है जहां लोग नहीं मान रहे। हॉटस्पॉट इलाकों की अगर हम बात करें, हॉटस्पॉट इलाकों में लगातार ड्रोन से नजर रखी जा रही है, पुलिस तैनात की गई है, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम है, लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोरोना के मरीजों की में जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें इजाफा नहीं हो पा रहा है। हजारों लोग क्वारंटीन है जो घर के अंदर हो रखे हैं। लेकिन जैसे एक तबका ऐसा देखा जा रहा है कि अब आकर लोगों के अंदर एक डर हो चुका है कि ये कोरोना का संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है, आज लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। ये लोगों के अंदर एक बात देखने के लिए मिल रही है कि जिस तरह से दूध और सब्जी में ये कोरोना, इनके बेचने वालों में कोरोना संक्रमण फैल रहा है, तो आम लोगों के लिए एक डर की बात है। लगातार पुलिस और प्रशासन यही बात कह रहे हैं कि लोग लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन अब लोगों की ये बात कह रहे हैं कि लॉकडाउन के पालन में दूध और सब्जी के अंदर जब ये संक्रमण फैल रहा है, इनके विक्रेताओं में ये संक्रमण फैल रहा है, तो कहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। यसी जी अजेंद्र, बिल्कुल अब लोगों का डरना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम लगातार लोगों से कह रहे थे कि अपने अपने घरों में रहे। प्रशासन अपील कर रहा है, सूबे के मुखिया अपील कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में अब डर आने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से आगरा में आंकड़ा बढ़ रहा है वो बेहद ही चिंतनीय है। और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजेंद्र। लगातार आगरा में कोरोना बढ़ता जा रहा है, कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब ये संख्या 308 हो गई है। लगातार प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि अपने घरों में रहें, सख्ती करें। और आगरा में जिस तरीके से अब स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण हो रहा है, कहीं ना कहीं ये बेहद चिंतनीय है। स्वास्थ्य विभाग इस ओर ध्यान दे, नहीं तो आगरा में जो दशा है अगर उसको ध्यान में देखा जाए तो ये आंकड़ा 1000 के पार भी जा सकता है। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।